कह रहे हैं गीता का ज्ञान कृष्ण ने नहीं, काल भगवान ने बोला था। तो कैसे बोल सकते हैं कि कृष्ण भगवान के बारे में ऐसी बातें कैसे बोल सकते हैं? ये आगे मीडिया वाले आगे, चलो अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखिए कोई बात नहीं, बैठ ठीक है, रुकिए सब भ्रमित कर रहे हैं, ठीक है ना। विष्णु जी के 10 अवतार हो रहे हैं, तो इनका सीमा है। 2 मिनट। विष्णु जी के 10 अवतार होते हैं। समाज को आहित करने वाले सीनियर बैठे हुए हैं, वो हाथ जोड़ रहे हैं, बैठ दे। जी कहते हैं कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने नहीं, काल भगवान ने बोला है। ये कैसे बोल सकते हैं हमारे भगवान के बारे में? सबके गीता का ज्ञान तो भगवान कृष्ण ने बोला है। दिखाओ, प्रमाण दिखाओ हमें, कहाँ पे लिखी है ये बातें सारी की? सब लोग कह रहे हैं, हजारों वर्ष से आज ये बोल रहे हैं प्रमाण सही थे, वो तो इतने द्वातर से चल रहा है। दिखाओ, प्रमाण दिखाओ कहाँ पे लिखा? श्रीमद् भगवद गीता और वेद आज तक पंडित ब्राह्मण लोग नहीं समझ पाए। पूरी जनता को बरगला कर रखे हैं, फंसा कर रखे हैं और अपने रोजी रोटी के लिए अपनी दुकान चला कर रखे हैं। गीता और वेदों का ज्ञान अगर समझना है तो उसके लिए आपको समय देना पड़ता है। यही हाल पंडित जी के कुछ चेलों का हुआ है, जो कि बिना समझे आग बबूला हो चुके थे। सभी शुरुआत में ऐसा ही होता है, लेकिन उसको जब प्रमाण मिलता है ना तो उसको चुप्पी साधना पड़ता है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने उनका प्रमाण देकर, उनको प्रमाण दिखाकर उनका जो कि बोलती बंद कर दिए। आगे आप देखिए उनका कहना क्या है। तो प्रमाणित कर तो रहे हैं, करिए, प्रमाणित करिए। अर्जुन को जो सामने दिख रहा है विराट परमात्मा कहता है, स्वर्ग से लेकर धरती तक जितना भी सारा आकाश है ना, आपका इतना स्वरूप बड़ा है और सारी दिशाओं को आपने घेर रखा है। आपका ये लौकिक भयंकर रूप है। कृष्ण जी का रूप भयंकर नहीं था। कृष्ण जी तो बड़े मनमोहक थे, उनके पास क्या थे, गऊ में भी प्यार पाने के लिए थे, इतने सुंदर थे कृष्ण जी। और इनका भयंकर रूप है, तो ये कृष्ण जी नहीं थे। थोड़ा सा ब्रेन से सोचो। ये कहते हैं आपका बहुत भयंकर रूप है और तीनों लोग अति अवस्था को पा रहे हैं, बहुत डर रहे हैं आपके स्वरूप को देखकर। कृष्ण जी का इतना भयानक रूप नहीं था। पंडित जी, ये कौन है जिसका इतना भयानक रूप है? और कोई प्रमाण है जी? और पंडित जी के चेलों को जब कुछ प्रमाण मिलने लगा तो उनका जो कि चुप्पी साधना मतलब कि तय था पहले से ही। पर इन लोगों को जब प्रमाण मिला तो कहा कि हाँ, और भी मुझे कुछ प्रमाण चाहिए, उस प्रमाण को देखकर हमें कुछ संतुष्टि हो, ऐसा कुछ प्रमाण दिखाइए जो वेदों और गीता में लिखा हो। तो इनका यह कहना है कि क्या वेदों में कबीर जी का नाम लिखा है, क्या गीता जी में कबीर जी का नाम लिखा है? तो वेदों और गीता से मिलान करके पंडित जी और पंडित जी के चेलों को दिखाया तो इन्होंने माना कि हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, मैं गलत ही मतलब आप पे गुस्सा कर रहा था। तो ये प्रमाण को देखकर मैं जो कि इसको और अध्ययन करूंगा। रखा है क्या? पूर्वज करके आ रहे हैं। हाँ, रखा है। इनकी जो चुप्पी है एक तरीके से वो व्याह कर रही है कि लिखा हुआ है। उन्हें भी चलेगा पता। सही बात कही है आपने, वेदों से भी प्रमाणित कर दीजिए। प्रमाण और दिखाइए गीता जी के अलावा। गीता जी में तो आपने दिखा दिया, हमें गीता जी के अलावा आप वेदों में भी तो होगा लिखा। वेदों में, चारों वेदों में कोई 2-4 आप हमें 1-2 प्रमाण और दीजिए ताकि हमारी एक वेद देख लेते। जब एक वेद में दिखा देंगे तो संतुष्टि होनी चाहिए। बाकी आप लोग अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। हम भी किसी को बताने लायक हो जाएंगे भाई। हम जो है, देखिए इसमें प्रमाण देखिए, वेद में इसमें लिखा है। कौन सा वेद दिखाओ, इनको वेद दिखाओ भाई। ऋग्वेद ये बहुत इधर दिखाइए, इधर दिखाइए। सरस्वती द्वारा भाष्य है। ये देखिए ऋग्वेद मंडल है, ये 9 और 10 कट्ठा ही है। वेद भी रखे मोटे मोटे सर, बहुत बड़े वेद रखे हुए यहाँ, चारों वेद है। आप ये बताइए, आपने कभी वेद पढ़े हैं? देखिए हमने वेद तो पढ़े नहीं, हमारे गुरुजी हमें जो बताते हैं हम वही सुनते हैं, उसी पर अध्ययन करते हैं। अगर प्रमाण देते तो यही तो बात है कि मतलब आपके गुरुजी ने तो इन सदग्रंथों की केवल जिल्लत दिखाई है, जिल्लत ही दिखाई है, लेकिन हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज ने इनके अंदर की सच्चाई बताई है, जो आपको रूबरू करने जा रहे हैं। अब बताइए, अब सच्चाई बता। ये देखो, आपको देखिए बताते हैं। लिखा है शीशम जिज्ञानम हरियत जंती सुबंती वही तुमरूत गणेन। वो परमात्मा जब आता है तो जानबूझकर एक नवजात शिशु के रूप में यहाँ प्रकट होता है। ये श्लोक नंबर देखो, कैमरामैन को दिखा देते हैं। ये 27 है ऋग्वेद मंडल नंबर। ये कितना 6 है? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 और मंडल ये मंत्र नंबर 17 है। जब परमात्मा आता है, लिखा है शीशम जिज्ञानम हरियंत मृजंती सुबंती वहीन मरुत गणेन। जब परमात्मा आता है ना, अपने ज्ञान को यहाँ धरती पे आता है, एक शिशु के रूप में जानबूझकर प्रकट होता है। माँ के पेट से जन्म नहीं लेता परमात्मा, प्रकट होता है यहाँ पे। जितने भी देवी देवता माँ के पेट से आते हैं, परमात्मा माँ के पेट से नहीं आता। और वो क्या करता है, भक्त समाज जब दुखी हो जाता है ना, उनको ज्ञान दे के यहाँ से मोक्ष प्राप्ति के लिए यहाँ पे आता है परमात्मा। कबीर गिरवी
वो कबीर गिरवी होता है, वो कबीर वाणी के माध्यम से बोलता है। जो गीता में कवि में आया था ना, उसको क्लियर किया जा रहा है। वो कबीर वाणी के माध्यम से बोलता है। काव्य ये ना, कविताओं के माध्यम से कबीर वाणी में बोलता है। कवि रूप में आया हुआ संत, संत रूप में आया हुआ सोम अमर परमात्मा होता है। पवित्रम, वो हमें पवित्र करता है भक्ति देकर। अतिथि रेबन, बहुत ऊंचे ऊंचे स्वर में अपने दोहों को बोलता है। वो परमात्मा हमें ज्ञान देता है। ये असली परमात्मा है। किसी ने भी कविताओं के माध्यम से ज्ञान नहीं दिया, इसका मतलब वो परमात्मा नहीं थे। एज पर हमारे शास्त्र कबीर पूछना चाहता हूँ इनसे, देखिए वो कितना मोटा है ग्रंथ है, मोटे मोटे ग्रंथ हैं, अभी मोटे मोटे ग्रंथों में प्रमाण है, तो क्या ये हमें कोई ऐसा कोई छोटा दे सकते हैं जिसमें सभी, जैसे वेद का है, गीता जी का है? कितने रुपए की है? पैसे तो इसकी मूल्य कितना इसका है? मूल्य देना पड़ा। कितने की देते हैं आप लोग? ये आध्यात्मिक मूल्य 20 रुपए की पुस्तक है मात्र। 20 रुपए की बुक है ये? 20 रुपए की बुक है ये। ये तो मोटी बुक है। ये तो 100-150 रुपए की होनी। ये पुस्तक हम फ्री में, सर आप यहाँ पे आए, ज्ञान चर्चा की, आपको ये पुस्तक हम फ्री में दे रहे हैं। इसको पढ़ना, प्लीज देखना, आपको ज्ञान के बारे में पता लगा। उसके बाद ये भक्ति करके मोक्ष की प्राप्ति करना सर। और पंडित जी के चेलों को जब कुछ प्रमाण मिलने लगा तो उनका जो कि चुप्पी साधना मतलब कि तय था पहले से ही,